हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल होने वाला है। तो आप लव लाइफ के साइड से अभी जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, नो मैटर, आप जिस भी सिचुएशन में हो उस साइड से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोग क्लियर तरीके से बताने की, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। फाइन, सो देख लेते हैं आपकी लव रीडिंग 2024 के लिए। अगर आपकी राशि जेमिनाई है, मतलब कि मिथुन राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि सीधा बैठेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स जो कि रिवर्स बैठेगा। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स बैठेगा। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिख रही है आपके लिए, मैं बता दूंगी धीरे धीरे से। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, बॉटम द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, देखो इस टाइम पर 2024 में आप इन्वेस्ट करने वाले हो अपने लव लाइफ के साइड से। हो सकता है किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने इमोशंस, अपना लव, अपना टाइम, या फिर हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को सही करने में अपना एफर्ट इन्वेस्ट करो। मतलब कि थोड़ा सा अपने पर्सन को पैम्पर करने की कोशिश करो, समझाओ, अपना दिमाग लगाओ। ऐसे टाइप्स के दिख रही हैं मुझे कि इस टाइम पर 2024 में आप एफर्ट डालने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही हैं एंड आपके पर्सन की तरफ से, आपके ऑपोजिट की पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस में तब आएगा जब आप एफर्ट डालोगे। कहीं ना कहीं आपका एफर्ट हो सकता है 1-2 साल से थोड़ा सा कम आ रहा था आपके लव रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन को थोड़ा सा कम लग रहा था। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से ही मिसिंग था, जिसकी वजह से ही रिलेशनशिप में बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशियाँ आपको महसूस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, अर्थ साइन टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड बाकी और भी कार्ड्स हम लेने वाले हैं, तो मैं वहाँ पर आपको कौन कौन से एनर्जीज आ रहे हैं बता दूंगी तब। ओके, तो देखो यहाँ पर इन दोनों कार्ड को 9 ऑफ पेंटिकल्स सीधा आया है, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। तो आपके कुछ प्रे करना स्टॉप होने वाला है, मतलब कि आपको आपका प्रे का फल मिलने वाला है। ओके, आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं आप बहुत टाइम से कर रहे हो। कोई एक शील्ड आपने बहुत टाइम से अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट करके रखा है कि जब तक आपका ये डिमांड्स पूरा नहीं होगा लव लाइफ के साइड से, या फिर जब तक आपका ये ख्वाहिश पूरा नहीं होता है, जब तक आपको ऐसा पर्सन नहीं मिल जाता है या फिर पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा नहीं मिल जाता है, तब तक आप शायद कुछ काम नहीं करोगे या फिर करने नहीं वाले हो, ऐसा एक ठान लिया था। आपके वो शील्ड यहाँ पर आपके सराउंडिंग से जाती हुई दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए दिख रहे हो, कुछ डिमांड्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके पास ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से फुलफिलनेस महसूस करने वाले हो। ओके, आप जो भी करोगे उसका फल आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं अचीवमेंट की बात कर रहा है, इनर पीस की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स सीधा आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। आप बहुत टाइम से आपके लव लाइफ के साइड से ना कुछ चीज़ों को लेकर या फिर किसी इंसान को लेकर इनसिक्योरिटी में थे, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। आप कुछ चीज़ें करना तो चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे, या फिर किसी को रोकना चाहते थे, रोक नहीं पा रहे थे। सो ये जो सिचुएशंस हैं ये ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ऐसे सिचुएशंस ना आपको 2024 में नहीं दिखाई देंगे। आपके पास कुछ चीज़ें परमानेंटली आती हुई दिख रही हैं। आप इस टाइम पर खुद का कुछ कह पाओगे एंड मुझे दिख रही हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर जो चीज़ आप अपने पास सेव करने वाले हो, जो चीज़ आपके पास एकदम से सिक्योर होने वाला है, जिस चीज़ को आप अपना कह सकोगे, एकदम से आपका अपना। ओके, तो ऐसे में आपको ये काम करने के लिए या फिर ये जो सुकून है ये महसूस करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है एंड पेशेंस के साथ काम करते जाना है।
खुद की तरफ से आपको ये एफर्ट, मतलब कि खुद से ये चीज़ को बैलेंस में ले आने के लिए आपको एफर्ट लगाना है। देन जाकर कहीं ना कहीं आपके पास ये सुकून, ये सक्सेस आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है जो आप बहुत टाइम तक याद रख पाओगे। कुछ ऐसा मेमोरेबल, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सिचुएशंस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइन को ना ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिख रहे हो मुझे। फाइन। सो लोग एवे ही डिवाइन को ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हैं, कुछ अच्छा होने पर ही किया जाता है। तो या फिर किसी अच्छा सिचुएशन का इंडिकेशन मिलने पर किया जाता है। तो मुझे दिख रही है कि आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से डिवाइन के ऊपर भरोसा, विश्वास रखने वाले हो। तो देख लेते हैं 2024 में एक्चुअली आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, डिटेल में चेक कर लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। पहला कार्ड है यहाँ पर द मैजिशियन। फाइन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। इस टाइम पर आपका वेट खत्म होने वाला है। कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगा, जो बहुत ज़्यादा तरीके से आपको खुश रखेगा, आपको हंसाएगा, आपको इंजॉय करवाएगा। वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करते ही आप बहुत सारी चीज़ों को भूल कर ना आगे की ओर बढ़ने लगोगी। ओके, सो ऐसी एक इंसान दिख रही है। जो भी इंसान इस टाइम पर बाहर से, मतलब कि नया आपके लाइफ में एंटर करेगा, ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं एंड गाना शायद जानते हैं या फिर गिटार बजाना जानते हैं। ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मिल रहे हैं। आपको टाइम टू टाइम ना घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं। एंड यहाँ पर हैं 4 ऑफ कप्स। फाइन, ये जो भी इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ये इंसान आपके जाना पहचाना कोई इंसान में से होने वाला है, क्योंकि ये इंसान बहुत टाइम से हो सकता है आपकी तरफ आने के लिए वेट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट इनके दिल में इतना साहस नहीं जनरेट हो रहा है कि ये इंसान आकर आपको कोई प्रपोजल दे दे। फाइन, ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रिंस या फिर एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं। इनके लिए आप ना भगवान की जैसा हो, मतलब कि ये इंसान आपके सामने हमेशा झुके रहेंगे। फाइन, अभी तक इन्होंने आपको प्रपोजल नहीं दिया है। इसका मेन वजह है ये इंसान आपको लेकर बहुत टाइम से कन्फ्यूज्ड है। ओके, तो इस टाइम पर ये इंसान आपको प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं नियर टू अप्रैल मंथ, मतलब कि अप्रैल मंथ के साइड में ये इंसान आपको प्रपोजल देने वाले हैं, आपको कोई ऑफर कर सकते हैं। एंड जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं वो लोग मुझे दिख रही हैं कि जनवरी मंथ में या फिर मार्च से अप्रैल महीने के अंदर कहीं पर घूमने जाने वाले हैं। ओके, मतलब कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ दे, कहीं पर घर से दूर आप दोनों जाकर ना थोड़ा सा नेचर को एंजॉय कर सकते हो इस टाइम पर, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं। एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, कोई एक इंसान ऐसा है जो अपने लव लाइफ में थोड़ा सा थिंकेबल एनर्जी में है, मतलब कि सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपको कैसे खुश किया जाए, आपको कैसे अपने लाइफ में फिर से वापस लाया जाए। तो ये इंसान मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे उनका एक्स दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए उनका एक्स उनके लाइफ में वापस आ सकता है एंड आपके एक्स थोड़ा सा शर्मिंदा भी रहेंगे। पिछले टाइम में जो भी हुआ है आपके उनके बीच में, उसमें गलती उनका ही था, बट हो सकता है दोष आपको मिला है। ओके, तो ये इंसान पिछले कर्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा रहेंगे, गिल्ट लेकर आपकी तरफ आएंगे, बट आने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार के एनर्जी में दिख रहे हैं कि अगर आएंगे तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, क्या उनको फिर से आप एक्सेप्ट करोगे या फिर उनको रिजेक्शन हाथ लगेगा। ऐसे टाइप्स के एनर्जी में दिख रहे हैं वो इंसान अभी, बट आते आते मुझे दिख रहे हैं कि सितंबर या फिर अगस्त हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान हो, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो आई थिंक। एंड आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको ना एक प्रिंसेस की तरह या फिर एक प्रिंस की तरह देखते हैं इस टाइम पर। मतलब कि मार्च महीने में ये इंसान आपकी तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं। आप उनके साथ हो सकता है इस टाइम पर एक इंटीमेट रिलेशनशिप में चले जाओ, या फिर आपके साथ ये इंसान कहीं पर घूमने जा सकते हैं जहाँ पर जाना पहचाना कोई ना हो। आप दोनों एक अनजाना शहर में या फिर अनजाना देश में जाना चाहोगे इस टाइम पर, एंड एक दूसरे को देखकर जीना चाहोगे।
सो बहुत ही ज़्यादा एक कंपैटिबल, एक अट्रैक्टिंग लव यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, कि कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो हो सकता है सोशल मीडिया में आपको फॉलो करते हैं, या फिर फिजिकली आपके सराउंडिंग्स में ही रहते हैं, आपके नेबर्स में रह सकते हैं, या फिर आपके दोस्त में से, मतलब कि फ्रेंड लिस्ट में से कोई हो सकता है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि कुछ लोग हीलिंग प्रोसेस में हैं, अभी अपने लाइफ में किसी को भी एग्जिस्ट करना देना नहीं चाहते हैं, मतलब कि अभी खुद को लेकर, खुद के बारे में सोचकर जीना चाहते हैं। तो हो सकता है 4 से 5 साल पहले आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर ब्रेकअप हुआ है, तो इसी वजह से आप कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से भरोसा उठाते हुए दिख रहे हो, एक हीलिंग प्रोसेस में चलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस ख़त्म होते होते मुझे दिख रहे हैं कि अप्रैल मंथ डेफिनेटली हो जाएगा। तो अप्रैल से मई महीने के बाद से कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में ना चेंजेस आता हुआ दिखेगा, आपको चीज़ें बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आप इस टाइम पर एक सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरने वाले हो। बहुत कुछ चीज़ों को आप अकेला बैठकर समझने वाले हो, गलती किसका है, या फिर किस तरफ से क्या एक्शन लेने से क्या हो सकता है, प्री प्रेडिक्शन लगाते हुए दिख रहा हो। एंड यहाँ पर बॉटम द डेक में है द मून। फाइन, इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से जितना भी प्री प्रेडिक्शन लगाओगे उतना आपको चीज़ें हेजी नज़र आएगा, मतलब कि आप जितना सोचोगे आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में उतना ही आप डाउनवर्ड जाते हुए दिखोगे, क्योंकि हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं। कुछ गलत फहमियाँ आपके लव लाइफ के साइड से आपके अंदर भी मुझे दिख रही हैं, कुछ मिसमैच के वजह से, या फिर कुछ गलत थिंकिंग के वजह से आपने हो सकता है पहले किसी को गलत समझा था, या फिर अभी समझ रहे हो, एंड इसी वजह से उस इंसान से आप दूरियाँ क्रिएट करके रखे हो, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो। तो इस बात को कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर समझने वाले हो कि प्री प्रेडिक्शन लगाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होता है, आपको जस्ट एकदम से गोइंग विद द फ्लो चलना चाहिए। आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क करने का पहचान रखना चाहिए। हो सकता है कोई इंसान आपके ब्रेन वॉश कर रहा था, या फिर कोई इंसान आपको कुछ गलत समझा रहा था आपके पर्सन के अगेंस्ट। तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी के लिए आप इस टाइम पर खुद को थोड़ा सा दोषी मानते हुए दिख रहे हो, एंड ये जो चीज़ है ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन से ही रिलेटेड होगा। तो ये जो रियलाइजेशन होगा इसके थ्रू ही मुझे दिख रही हैं कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में खुद से एफर्ट देने वाले हो, खुद से चीज़ों को नॉर्मल करने का प्रयास करने वाले हो। फाइन, सो देख रहे थे इस टाइम पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं 2024 के लिए। फाइन, एंड यहाँ पर 2 कार्ड ऑलरेडी आ गया है, वर्क थ्रू योर फियर्स, एंड यहाँ पर है टाइम फॉर हीलिंग। ब्यूटिफुल, ये जो टाइम आ रहा है 2024, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो हार्ट है वो हील होने वाला है, आप हील होने वाले हो अंदर से बाहर से। एंड आप हो सकता है बहुत टाइम से किसी चीज़ को डर कर उसका सामना ना किए पीछे हट रहे थे, तो आपका ये जो डर है उसको आप एकदम से पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। आप अगर किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते थे जो हो सकता है आपकी बिरादरी का नहीं है, या फिर आपके समाज में उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ऐसे टाइम पर कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साइड लेते हुए दिख रहे हो, जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो। आप अपने डर के ऊपर जीत हासिल करते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से एक हीलिंग आती हुई दिख रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आता हुआ दिख रहा है ओवरऑल सभी के लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मैन टू मैन वैरी करेगा। एंड इस टाइम पर आपके पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तरीके से अट्रैक्टेड होने वाले हैं। यहाँ पर है लकी इज ऑन योर साइड, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी गोल है लव लाइफ के साइड से, वो डेफिनेटली आप हिट कर पाओगे 2024 में। ओके, सो बड़ों का आशीर्वाद, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। सो थैंक यू जेमिनाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तक रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड मुझे यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है कि ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा 2024 के लिए। अगर आप लव लाइफ के साइड से ग्रीन को चूज़ करते हो, वो चाहे पोशाक के लिए हो, वो चाहे घर का पेंट के लिए हो, या फिर कुछ भी। ओके, सो आपके लिए जो मंथ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मार्च, अप्रैल एंड
जनवरी मंथ। ओके, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाकी सो यही है, एंड वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइन, सो बाय।